हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। दुआ करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। लास्ट वीडियो में थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया, इतने सारे कमेंट्स आए मेरे एग्जाम्स को लेके, मेरे को ऑल द बेस्ट बोला, थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड एक अपडेट मैं अभी अपने ट्रेनिंग के बारे में सबसे पहले दे देता हूँ कि मेरा जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छे से शुरू हो गया है। जो लॉकडाउन में 2-3 महीने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई थी, लेकिन अभी मैं बहुत अच्छे से ट्रेन कर पा रहा हूँ। मेरे एक भाई हैं जिनको मैं जिम में ही मिला था। देखिए जिम में कितनी अच्छी दोस्ती बन जाती है लोगों के साथ, जिम में कितने अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं। उनसे मैं जिम में ही मिला था और आज हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है। तो उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा जिम बनाया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ आके ट्रेन करिए, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जैसे हैं, हम साथ में वर्कआउट कर रहे हैं। तो हमारे पास अच्छा खासा वेट है, अराउंड 250 किलो वेट है, एडजस्टेबल बेंचेस हैं, एक रैक है जहाँ पे स्क्वाट्स कर सकते हैं, ओवरहेड प्रेसिंग कर सकते हैं। तो मैं लगभग एक अच्छा वर्कआउट हर दिन निकाल पा रहा हूँ। हफ्ते में 5 बार वर्कआउट कर रहा हूँ, कभी कभी 6 बार। सो बहुत मज़ा आ रहा है वापस ट्रेनिंग स्टार्ट करके। एंड बॉडी वेट अभी मेरा 86 किलोज़ है, 86.5 किलोज़ है। एंड एक और चीज़ सबसे ज़्यादा, ये वीडियो में मैं 4-5 क्वेश्चंस कवर करना चाहता हूँ, 6-7 क्वेश्चंस जो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछे गए हैं, लास्ट यूट्यूब वीडियोस में पूछे गए हैं। ऐसे वीडियोस करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। न्यूक्लियर ओवरलोड ट्रेनिंग के ऊपर बहुत सारे डाउट्स थे, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं 6-7 क्वेश्चंस, 6-7 टॉपिक्स डिस्कस करता हूँ। इससे बहुत ज़्यादा लोगों की मदद होती है। ऐसे मैं वीडियोस करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया हूँ कि एक साथ इतने लोगों की हेल्प करेंगे और बहुत ज़्यादा आप लोगों से अटैच हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अगर सपोर्ट करोगे तो आगे ऐसे और वीडियोस करेंगे। और आप क्वेश्चंस कमेंट्स में करते जाओ। अगर आपका क्वेश्चन टॉप ऊपर में आता है तो उस क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में ले लूँगा। जब 3-4 वीडियोज़ के बाद मैं एक और Q&A करूँगा, वहाँ आपके क्वेश्चंस ले लूँगा। तो अभी जो मेरा गोल है 250 किलो डेडलिफ्ट का है, अपना पर्सनल गोल भी एक बार बता देता हूँ। 250 किलो डेडलिफ्ट का है। थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो गया है, मेरे हाथ में एक छोटी सी इंजरी हो गई। वो जो बार है उसकी नई रॉड है, तो उसकी जो नर्लिंग है बहुत ज़्यादा रफ है, तो उसके कारण यहाँ पे एक छोटी सी इंजरी हुई है। इंस्टाग्राम पे जो है उनको पता होगा इसके बारे में। तो शायद मैं 1 हफ्ता 10 दिन डेडलिफ्ट्स ना कर पाऊँ, बट मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि मैं 250 किलो 85 किलो पे रह के 250 किलो की डेडलिफ्ट अराउंड 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद लिफ्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप सपोर्ट कर सकते हैं, वहीं पे मैं डालूंगा उस लिफ्ट को। Singa_10 है मेरा अकाउंट। चलिए एक एक करके आपके क्वेश्चंस आंसर करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ जी, तो जो सबसे पहला सवाल है ना, बड़ा एक्साइट करता है मुझे। ये सवाल मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगता है आंसर करने में। ये जो सवाल है शिवम सिंह भाई ने पूछा है इंस्टाग्राम पे, मेंटेनिंग अ श्रेडेड फिजिक या फिर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ, कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है? आपके अकॉर्डिंग आपको क्या अच्छा लगता है? तो यहाँ पे ये बात करना चाहते हैं कि क्या मैं रिप्ड रहूँ, 9-10-11% बॉडी फैट, या फिर मैं एक स्ट्रेंथ पे ध्यान दूँ, हैवी डेडलिफ्ट्स, हैवी स्क्वाट, हैवी बेंचिंग, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप इंस्टाग्राम पे होंगे तो आपको पता होगा ज़रूर ये बात। देखिए ये पर्सनल चॉइस है। ये किसी को, मेरे कई दोस्त हैं उनको हमेशा पूरे साल एब्स मेंटेन करना अच्छा लगता है। सो सबका अलग अलग गोल है, सबकी अलग अलग जर्नीज़ है। मुझे जो जनरली पसंद है कि मैं 14-15-16% बॉडी फैट पे रहूँ, ज़्यादा मतलब लीन नहीं रहूँ और ज़्यादा हैवी मतलब ज़्यादा फैट भी नहीं रखूँ। एक नॉर्मल 14-15% बॉडी फैट में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ पे ध्यान दूँ और स्ट्रेंथ में प्रोग्रेस करूँ। मेरा, अगर आप मुझसे पूछते हो कि मेरा सीरियस गोल क्या है, मैं यहाँ पे पावर लिफ्टिंग को और स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता हूँ इंडिया में, अपने कंट्री में, कि जो फिटनेस है वो सिर्फ एब्स के बारे में ना रहे, वो स्ट्रेंथ के बारे में रहे। मैं स्ट्रेंथ को फेमस करना चाहता हूँ। तो मेरा वो पर्सनल गोल है कि मैं इंडिया में स्ट्रेंथ को लेके आऊँ, स्ट्रेंथ को फेमस करूँ। तो मुझे पर्सनली स्ट्रेंथ पसंद है। अगला जो सवाल है गुनीत तलवार का है, फुल बॉडी वर्कआउट 3 बार वीक में या फिर पुश पुल लेग 6 बारी वीक में? एंड ऐसे मेरे पास कम से कम 15 सवाल आए हैं और इंस्टाग्राम पे भी डेली मैं ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। तो मैंने सोचा एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, वर्कआउट स्प्लिट आप ऐसा तैयार करो जो आपको सूट करता है। अब ये जो फुल बॉडी वर्कआउट 3 बार वीक में आप बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक बहुत ही अच्छी फिजिक एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे चाहते हो तो हफ्ते में 3 बार वर्कआउट करके उस लेवल पे पहुंच सकते हो। ये वर्कआउट स्प्लिट एक एथलीट या फिर एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए नहीं होगा, क्योंकि आप एक दिन में मैक्सिमम, मैं सपोर्ट करता हूँ एक दिन में मैक्सिमम 5 से 6 एक्सरसाइज या 7 एक्सरसाइज मैक्सिमम। तो आप हफ्ते में सिर्फ 20 एक्सरसाइज लगा पाओगे, तो आप हर मसल को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। ये हफ्ते में 3 बार वर्कआउट करना फुल बॉडी, वो उन लोगों के लिए सही है जिनके पास बहुत कम टाइम होता है। जब मेरे एग्जाम्स चलते हैं तो मैं करता हूँ फुल बॉडी वर्कआउट हफ्ते में 3 बार। तो ये चीज़ उस टाइम के लिए है। बट अगर आपको, जैसे मैं आपको जानता हूँ, आपको इस फील्ड में करियर बनाना है, आपको ज़्यादा एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिजिक बनानी है और आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ हफ्ते में 5 बार वर्कआउट करना या 6 बार वर्कआउट करना। 5 बार बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा। पुश पुल लेग्स कर लीजिए, अपर लोअर फुल बॉडी, जैसे आप अपना प्लान करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस हफ्ते में हर मसल को 2 बार ट्रेन करो
एंड फोर आर्म्स को अच्छे से ट्रेन करना, नेक को अच्छे से ट्रेन करना, एब्स को अच्छे से ट्रेन करना, काव्स को अच्छे से ट्रेन करना, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड होते हैं जिम में। अगला जो क्वेश्चन है वो है न्यूक्लियस ओवरलोड ट्रेनिंग के ऊपर। एंड आजकल मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टॉपिक पे, तो मैंने सोचा एक बार और इसके बारे में मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या मैं इसको ही कर सकता हूँ अपनी रेगुलर ट्रेनिंग को छोड़ के। एंड इसके लिए मुझे लगा कि ये टॉपिक उठाना ज़रूरी है वापस से। देखो, बाहर न्यूक्लियस ओवरलोड ट्रेनिंग अगर आप फॉरेन यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, 2-3 साल पहले ही बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। मैंने इस टॉपिक को पहली बार 3 साल पहले ही देखा था, 3 साल पहले। एंड आज ये इंडिया में भी काफ़ी फेमस हो रहा है धीरे धीरे। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, न्यूक्लियस ओवरलोड ट्रेनिंग कभी भी आपकी रेगुलर ट्रेनिंग को कवर नहीं कर सकती। न्यूक्लियस ओवरलोड ट्रेनिंग का मतलब क्या है? बेसिकली आप एक मसल को 6 हफ्ते तक, 6 से 8 हफ्ते तक हर दिन ट्रेन करते हो। हर दिन ट्रेन करने का मतलब ये नहीं हो गया कि उस मसल के हर दिन जाके 6 एक्सरसाइजेस करते हो। हर दिन ट्रेन करने का मतलब, अगर मैं अपने बाइसेप, मेरा बाइसेप वीक बॉडी पार्ट है, मान लो अगर मेरा बाइसेप वीक बॉडी पार्ट है, तो मैं हर दिन एक एक्सरसाइज चुनता हूँ, जैसे बारबेल कर्ल होंगे या डंबल कर्ल हो गए, और मैं जाके हर दिन 3 सेट बस डंबल कर्ल्स के करता हूँ बाइसेप के लिए, हर दिन बस 3 सेट वो मसल के। जैसे अगर किसी का क्वाड्स वीक है तो आप हर दिन 3 सेट लेग एक्सटेंशंस के कर रहे हैं। तो जो भी मसल वीक है उसके 3 सेट आप लगा रहे हैं 6 से 8 हफ्ते तक। एंड उसके बाद आप एक हफ्ता ट्रेनिंग से गैप लेते हैं, एंड उसके बाद आप फिर से वापस अपनी रेगुलर ट्रेनिंग पे वापस आ जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर आप एक ही मसल को 6-8 हफ्ते तक ट्रेन करेंगे तो उस मसल के अंदर जो मायोन्यूक्लाई हैं वो बढ़ेंगे, और जब आप 8 हफ्ते बाद वापस से अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग पे जाएंगे तो जो नॉर्मल ट्रेनिंग का जो रिस्पॉन्स है आपकी मसल पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, और जो आपकी मसल्स हैं वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ होंगी क्योंकि उनमें न्यूक्लियाई अब ज़्यादा है। तो अब अगर आप समझ चुके हैं कि मसल न्यूक्लियस ओवरलोड होता क्या है, तो ये मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये कभी भी हमारी नॉर्मल ट्रेनिंग को कवर अप नहीं कर सकता। ये मैं इसीलिए बस सजेस्ट करता हूं अपने क्लाइंट्स को भी, जब जिम में भी ट्रेन करते हैं हम, कि एक अगर कोई नागिंग पार्ट है, कोई वीक पार्ट है, सबकी बॉडी में कोई वीक पार्ट होता है, तो आप उस वीक बॉडी पार्ट के लिए एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। बाकी आपको नॉर्मल ट्रेन करना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करके नॉर्मल वर्कआउट करना है। अगर कोई वीक बॉडी पार्ट रह जाता है, बिगिनर्स को ट्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिनका 4-5 साल हो गया है, एक बॉडी पार्ट ऐसा होता है, किसी का फोर आर्म्स होता है, किसी का काव्स होता है, ग्रो ही नहीं करता, तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो। और मैं ये भी बोल दूं कि मुझे पर्सनली लगता है कि न्यूक्लियस ओवरलोड ट्रेनिंग बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि आप अगर देखोगे बाईसाइकिल जो चलाते हैं, जो साइकिलिस्ट होते हैं, उनके थाइस कितने बड़े होते हैं, जो रनर्स होते हैं उनके क्वाड्स कितने बड़े होते हैं, या फिर अपने ही जो किसान हो गए या फिर जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं उनके फोर आर्म्स कितने बड़े होते हैं, उनके मसल्स कितने जल्दी, ट्रैप्स बहुत जल्दी डेवलप्ड हो जाते हैं। जो बहुत हैवी लोड, एक जगह से हैवी लोड जिनका काम होता है दूसरी जगह तक हैवी लोड पहुँचाना, उनके ट्रैप्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। एंड ये मैंने बहुत बॉडी बिल्डर्स में भी देखा है कि वो बचपन में एक ही मसल ट्रेन करते थे 4-5 साल तक, एंड आज उनका वो बेस्ट बॉडी पार्ट है। एंड ये मेरे फोर आर्म्स के लिए भी है। तो ये चीज़ वर्क करती है मसल न्यूक्लियस ओवरलोड। अगर आप स्विमर्स के देखें, उनके लैट्स बहुत अच्छे डेवलप्ड होते हैं, तो ये चीज़ काम करती है कहीं ना कहीं हद तक, बट ये कभी भी नॉर्मल ट्रेनिंग की जगह नहीं ले सकती। अगला जो क्वेश्चन है वो एक इंस्टाग्राम पे मेरे ही दोस्त है, उनसे मेरी बात हुई है इंस्टाग्राम पे ही। बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग को लेके हमारी बात होती रहती है। एंड कल ही इनफैक्ट हमारी बात हो रही थी, जब मैंने 240 किलो लिफ्ट किया, तो हम अप्रोच के बारे में बात कर रहे थे कि अब क्या अप्रोच होना चाहिए मेरा 250 के लिए, एंड उनका क्या अप्रोच है। तो इंडो जर्मन बॉडी बिल्डर इनका इंस्टा आईडी है, तो इनसे बात हो रही थी। तो ये इनका क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन योर फ्यूचर 5 years। एंड एक है आई एम डायरेक्टर टीवी, उनका भी सवाल कुछ ऐसा ही है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन योर 40s, मतलब आप 40 की उम्र में अपने आप को कहाँ विजुअलाइज करते हैं। तो मैंने कभी अपने आप को उतना फ्यूचर वाइज देखा नहीं है। मैं ज़्यादा पैसे या ज़्यादा बहुत बड़ी गाड़ी, ऐसा सपना मेरा कभी रहा नहीं है। बट बेसिक अगर मैं बोलूँ, अगले 5 या 10 साल कभी भी मैं अपने आप को देखता हूँ तो सबसे 2 ही चीज़ें मेरे लिए वैल्यू करती हैं। वो है कि इस चैनल के थ्रू जितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ, जितना मतलब चेंजेस क्रिएट कर पाऊँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स जो आते हैं, यू चेंज माई लाइफ, आपकी वजह से वापस बॉडी बिल्डिंग शुरू की, आपकी वजह से वापस फिटनेस पे आया, फिट हुआ, बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, आपकी वजह से यूट्यूब चैनल शुरू किया। ऐसे मैसेजेस बहुत इंस्पायर करते हैं कि मेरे वजह से लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। एंड उसके साथ अगर पैसे की बात करें तो हर मिडिल क्लास लड़के का पैसे से रिलेटेड गोल होता ही है। जो भी हम 20, 21, 17, 18 जो पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कॉलेज में है, उनका गोल होता ही है कि आगे चल के अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है। फाइनेंशियली, पैसे के हिसाब से तो वो तो नॉर्मल एक गोल है ही है कि मैं फाइनेंशियली एक अच्छी जगह पे पहुंचूं। बट एज अ लाइफ गोल यही है कि मैं बहुत सारी लाइफ्स पे इम्पैक्ट अपना क्रिएट कर पाऊँ। अगला जो सवाल है वो है कृषक धामे का। उन्होंने पूछा है कि लीन बल्क फेज को एक्सप्लेन करिए और क्या हम एब्स बिल्ड कर सकते हैं वाइल बल्किंग।
एंड बहुत बड़ा थैंक यू आपको ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे मेरे को बल्किंग के लेके, बल्किंग कैसे करें, बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। एंड माफ़ करिएगा सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं ले सकता, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा वाइड ऑडियंस को हेल्प करेगा। बल्किंग को अगर आपको सीरियसली समझना है, लीन बल्किंग को, बल्किंग या कटिंग कभी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं होती। आप कभी भी बहुत जल्दी वेट गेन करोगे या बहुत जल्दी वेट लॉस करोगे, दोनों गलत है। दोनों एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। आपने जो पेट बढ़ाया है, वो पेट बढ़ने में भी टाइम लगा है, तो उसको हटाने में भी टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए। ऐसे ही मैं बोलता हूँ, जब आप लीन बल्क की बात करते हैं तो आप मेरी बल्किंग की जर्नी को देखिए। जब मैं 76-77 किलोज़ पे था, मेरे एब्स बहुत क्लियर थे, श्रेडेड था, वहाँ से मैंने बल्किंग शुरू किया, मैंने स्ट्रेंथ पे फोकस करना शुरू किया और मैंने 1.5 साल लंबा बल्क किया और 95 किलो तक फिनिश किया। 95 किलो मतलब कितना हो गया, अराउंड 18-19 किलो मैंने गेन किया। 18-19 किलो कितने महीने में गेन किया, 18 महीने में गेन किया। यही होता है बल्किंग। आप 3 महीने में 10 किलो या 4 महीने में 12 किलो, ये बल्क नहीं होता। ये होता है जो मन में आ रहा है खा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के नाम पे कुछ भी खा रहे हैं। बल्किंग का मतलब ये नहीं होता कि मेरा खाना चेंज हो जाएगा, बहुत खाऊंगा मैं, वर्कआउट चेंज हो जाएंगे, कुछ चेंज नहीं होता। हाँ, बल्किंग के टाइम आप ज़्यादा थोड़ा खाते हैं तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, डेडलिफ्ट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छा वेट्स उठा पाते हैं। बट खाना सेम रहता है, खाना चेंज नहीं होता है। हेल्दी फूड्स डजंट चेंज। बस जो 30 ग्राम ओट्स है वो 40 ग्राम बन सकता है, या फिर जो आप 200 ग्राम चिकन खाते हैं 250 ग्राम बन सकता है, थोड़ा साइज़ बढ़ जाता है। तो यही है बल्किंग। बिल्कुल स्लो लेके जाइए, मुझे बहुत पसंद है स्लो बल्किंग, स्लो लीन बल्किंग, जहाँ पे आप 1 साल लंबा बल्क करिए, 8-10 किलो गेन करिए, बहुत अच्छी फिजिक उसके बाद तैयार हो जाएगी, बहुत अच्छे स्ट्रेंथ लेवल पे चल जाएंगे। अभी मेरा करंट वेट है 87 किलोज़ एंड मैं ज़्यादा शायद अब ना लूज़ करूँ, 1-1.5 किलो और लूज़ करूँ, 86 पे रहूँ एंड ठीक ठाक थोड़े बहुत एब्स मेंटेन करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा श्रेडेड नहीं होना, क्योंकि मुझे इंडिया के लिए स्ट्रेंथ में मेडल्स लेके आने हैं, तो अभी मेरा गोल वही है। अगला जो सवाल है वो है सैयद मुक्दतीर भाई का, और बहुत ज़्यादा लोगों को रिलेट करेगा एंड मुझे लगता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है। ये सैयद भाई मेरे से यहाँ पूछ रहे हैं कि डू यू नीड अ ग्रेट फिजिक टू स्टार्ट अ यूट्यूब फिटनेस चैनल। मतलब ये हो गया कि क्या आपको एक बहुत अच्छी फिजिक चाहिए यूट्यूब या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे फिटनेस में करियर बनाने के लिए। एंड शायद बहुत लोगों को अच्छा ना लगे, बट मैं बोलूँगा हाँ सैयद भाई, मुझे लगता है कि ये ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि देखिए दुनिया में जो दिखते हैं ना वो ही बिकते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा, मैं मानता हूँ इसके बारे में। एंड शायद आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपका सर्टिफिकेशन फीका पड़ जाएगा अगर आपकी बॉडी बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छी बॉडी का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बॉडी बिल्डर वाली बॉडी, अगर वो होता तो ऑडियंस मेरे को कभी प्यार करती ही नहीं, मुझे कभी इज्जत देती ही नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी कुछ उस लेवल की नहीं है। बट हाँ, एक आप डिसेंट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करिए, 4-5 साल अच्छा एक्सपीरियंस गेन करिए, क्योंकि मुझे लगता है जो आप किताबें पढ़ते हैं, सर्टिफिकेशंस पढ़ते हैं, वो एक नॉलेज आपको देती हैं, बट जो आप जिम में 5 साल 6 साल खुद वर्कआउट करके सीखते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपके पास दोनों रहता है ना, जब आप किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, जो सर्टिफिकेशंस करते हैं, या उसके साथ अगर आपकी एक अच्छी बॉडी हो जो आपने खुद 5-6 साल एक्सपीरियंस करके बनाई है, ट्रायल एंड एरर करके बनाई है, तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, आपको बहुत अच्छा एक कोच भी बना सकता है, बहुत अच्छा ट्रेनर भी बना सकता है। तो मैं ज़रूर मानता हूँ कि एक अच्छी डिसेंट बॉडी आपको चाहिए फिटनेस में करियर बनाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। अगला जो सवाल है वो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, बट ये सवाल नहीं आया, इसके लिए मैं आपके लिए आंसर कर रहा हूँ। एंड मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि अभी जब आप इतने लंबे गैप के बाद वापस जिम ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं नेचुरल वालों की बात करूँगा, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात करूँगा, तो इतने टाइम के बाद जब आप जिम ज्वाइन करोगे तो कितना टाइम लगेगा। क्योंकि मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसी बात को लेके था, क्योंकि एक जो बंदा है वो 4 साल 5 साल 3 साल 6 साल मेहनत करता है 200 की डेडलिफ्ट लगाने के लिए, 100 की बेंच लगाने के लिए, 200 की या 150 की स्क्वाट्स लगाने के लिए, तो वो मेहनत उसको बेकार नहीं हो जानी चाहिए। कि अब ये जो 4-5 साल ये जो गैप हुआ हमारी ट्रेनिंग में, तो जब जिम खुलेंगे तो आप कितना वापस जल्दी आ पाओगे। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप नेचुरली ट्रेन कर रहे थे तो बहुत जल्दी वापस आ पाओगे। क्योंकि मैं अभी बस 4 हफ्ते से वापस ट्रेन करना शुरू किया है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे खासे वेट्स के साथ। एंड यकीन मानिए जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनसे भी मैंने इस बारे में बहुत बात की। ये देखिए आप 4 हफ्ते में मैंने 230 डेडलिफ्ट बहुत इजीली उठाया है। कल ही वीडियो डाली मैंने, 240 स्ट्रगल हुआ, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, 240 बहुत इजीली उठाया मैंने। बेंच प्रेस में मैंने अभी मैक्स आउट नहीं किया है, लेकिन 120 किलो पे मैं 4 रैप बहुत इजीली लगा चुका हूँ। स्क्वाट्स में थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे, स्क्वाट्स में मैं 160 तक गया हूँ, 3 रैप 4 रैप, अभी मैक्स आउट नहीं किया है, 190-200 नहीं गया हूँ। बट हाँ, लेकिन ठीक ठाक मैं, मेरे को लगता है और 2-3 हफ्तों में बिल्कुल वापस प्योर स्ट्रेंथ जो मेरा पहले था उतने पे आ जाऊँगा।
तो आप 5-6 हफ्ते में बिल्कुल वापस आ जाओगे। तो आप टेंशन मत लो, अगर आप नेचुरली ट्रेन कर रहे थे तो आपकी जीत होने वाली है जब जिम वापस जाओगे। एंड बॉडी भी लगभग मेरी वापस आने लगी है, मसल मास। एंड यही क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट था देना, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो। मैं उतने रेगुलर वीडियोज़ नहीं ला पाता, उसके लिए मुझे माफ़ करना। मेरे एग्ज़ाम्स रहते हैं तो उतना मैं वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ। कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर वीडियोस डालने की। इंस्टाग्राम पे आइए, सपोर्ट करिए singa__10। हम बहुत क्लोज है 100K के, जल्दी करा दो 100K। एंड कमेंट करके जाना यार। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइज।